हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो चलिए आज शुरू करते हैं स्टैंडर्ड 8 का चैप्टर 3 का चैप्टर रिव्यू, दैट इज क्यूब एंड क्यूब रूट्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज द क्यूब ऑफ 14। तो सिंपल क्वेश्चन, इट इज 14 मल्टीप्लाई बाय 14 मल्टीप्लाई बाय 14। तो हमें फाइंड करना है इसका क्यूब, एंड 14 का क्यूब होता है 2744। नाउ सेकंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ परफेक्ट क्यूब? तो बच्चों 16 किसी का भी क्यूब नहीं होता। अगर हम करेंगे इसका प्राइम फैक्टराइजेशन तो ये आएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। 49 मीन्स 7 मल्टीप्लाई बाय 7, ये भी क्यूब नहीं होता। 64 मीन्स 2 विल कम 6 टाइम्स, दिस इज अ क्यूब एंड इट इज अ क्यूब ऑफ 4। 100 means 2 multiply by 2 and then 5 multiply by 5. So we can see the answer is C part because only 64 ही 4 का क्यूब है। नाउ थर्ड क्वेश्चन, द क्यूब रूट ऑफ 1331। तो बच्चों अगर आप क्यूब लर्न करोगे तो आपको कैलकुलेशन टाइम कम लगेगा, एंड जैसे 1331 है, इट इज द क्यूब ऑफ 11। आप इजीली उसको एग्जाम में कर सकते हो। नाउ अगर सपोज आपको नहीं पता कि इसका क्यूब रूट क्या है, तो हम इसका निकाल सकते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद ये आएगा 11 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 11। अगर हम निकालेंगे इसका क्यूब रूट, दैट मीन्स ट्रिपलेट्स में से एक नंबर बाहर आ जाएगा एंड दैट विल बी 11। सो आंसर इज डी पार्ट, दैट इज 11। फोर्थ क्वेश्चन, द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द क्यूब रूट ऑफ 74088। तो बच्चों इस केस में इसका क्यूब रूट निकालने की रिक्वायरमेंट नहीं है, जस्ट सी द नंबर ऑफ डिजिट्स। हम स्क्वायर रूट में करते थे 2 की पेयरिंग, यहाँ पे हम करेंगे 3 की पेयरिंग, दैट मीन्स वी विल फॉर्म ट्रिपलेट्स। सो पहला ट्रिपलेट, इट विल गिव्स अस 1 डिजिट। सेकंड जो रिमेनिंग पार्ट हुआ वो हमें देगा सेकंड डिजिट। सो देयर आर 2 डिजिट्स इन दिस cube root of the given number. So answer is fourth question, A part, that is 2. Fifth question, the cube of 0.8। तो बच्चों 0.8 है, सिंपली पहले डेसिमल को रिमूव कर दो एंड फाइंड करो 8 का क्यूब। 8 का क्यूब होता है 512। अब चेक करो गिवन नंबर में डेसिमल प्लेस कितनी है। देयर इज 1 प्लेस आफ्टर डेसिमल, 1 डिजिट आफ्टर डेसिमल। दैट मीन्स अगर हम इस नंबर का क्यूब निकालेंगे, सो देयर शुड बी 3 प्लेसेस आफ्टर डेसिमल, इजंट इट? यहाँ पे है 1 डिजिट तो क्यूब में होंगी 3 डिजिट्स आफ्टर डेसिमल। नाउ 8 क्यूब इज 512, so answer should be 0.512, that is B part. Now moving on to our next question, sixth question. Sixth question is the cube of negative 1.5 is। तो बच्चों हमें -1.5 का क्यूब निकालना है। अब नेगेटिव का क्यूब हमेशा होता है नेगेटिव, जस्ट रिमेंबर दिस थिंग। सो ए ऑप्शन तो वैसे ही नहीं हो सकता। नाउ हमारे पास डेसिमल भी गिवन है, तो पहले हम सिंपली डेसिमल को रिमूव करेंगे एंड हम फाइंड करेंगे 15 का क्यूब। सो 15 मल्टीप्लाई बाय 15 मल्टीप्लाई बाय 15, आंसर इज 3375। नाउ डेसिमल के बाद वी आर हैविंग 1 डिजिट, तो 1.5 1.5 एंड 1.5, दैट मीन्स इन द फाइनल आंसर हमारे पास डेसिमल के बाद होंगी 3 डिजिट्स। सो वी आर गेटिंग एज फर्स्ट सेकंड थर्ड, दैट मीन्स डेसिमल आना चाहिए इस पॉइंट पे। सो फाइनल आंसर शुड बी 3.375, एंड बिकॉज स्टार्टिंग में नेगेटिव है तो यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव भी आ जाएगा। सो आंसर शुड बी -3.375, दैट इज सी पार्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, what will be the smallest natural number that should be added to 495 to get a perfect cube? तो सबसे पहले इसके लिए हमें चेक करना पड़ेगा कि 495 किन दो नंबर्स के क्यूब के बीच में लाई करता है। 495 is lying between the cube of 7 and the cube of 8, because 7 cube is 343, 495 and 8 cube is 512। बट ये क्लोजर किसके है? ये क्लोजर है 512 के। ओके, एंड हमें इसमें ऐड करना, तो हम ऐड क्या करेंगे? इट शुड बी 512 माइनस 495, बिकॉज क्वेश्चन है व्हाट शुड बी एडेड टू इट। तो 495 में हम क्या ऐड करें कि 512 बन जाए? तो उसके लिए हमें करना पड़ेगा सब्ट्रैक्शन।
and 512 minus 495 is 17. Okay, so answer comes out to be 17, that is B part. Means अगर हम 492 में 495 में 17 ऐड कर देंगे वो बन जाएगा 512, which is a perfect cube. Now next question, what is the least possible value of p so that 80 multiplied by p is a perfect cube? तो उसके लिए पहले हमें 80 का फाइंड करना पड़ेगा प्राइम फैक्टराइजेशन, एंड 80 का प्राइम फैक्टराइजेशन होता है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5. अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप 80 यहाँ पे लिख के स्टेप से इसका प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड आउट कर सकते हो. सो वी कैन सी इट इज 4 टाइम्स 2 एंड 1 टाइम्स 5. अब हमें फाइंड करना है परफेक्ट क्यूब. तो परफेक्ट क्यूब होने के लिए ये तो ट्रिपलेट की फॉर्म में आ गया, बट 2 एंड 5 ट्रिपलेट की फॉर्म में नहीं है. तो हमें इन्हें ट्रिपलेट्स में कन्वर्ट करने के लिए वी वांट 2 टाइम्स 2 एंड 2 टाइम्स 5. 2 टाइम्स 2 मीन्स 4, 2 5 एंड 2 टाइम्स 5 मीन्स 25. 25 फोर ज़ा 100. बट आंसर में बच्चों कहीं पे 100 नहीं है, तो हमें आंसर करना है एज पर दी गिवन ऑप्शंस. ऑप्शंस में 100 नहीं है. अब हम 100 को किससे मल्टीप्लाई करें कि गिवन ऑप्शंस में से वो आ जाए परफेक्ट क्यूब? तो वी कैन सी 200. 100 ये आ गया, बट 2 परफेक्ट क्यूब नहीं है, तो ये आंसर नहीं हो सकता. 150 में 100 नहीं है, ये आंसर नहीं हो सकता. 500 में 100 है, बट 5 क्यूब नहीं है, ये भी आंसर नहीं हो सकता. इसमें 100 है एंड 8 इज अ क्यूब, इट इज अ क्यूब ऑफ 2. सो दिस कैन बी द आंसर. दैट मीन्स p की वैल्यू क्या होनी चाहिए? वैल्यू ऑफ p शुड बी 800, so that this number will be a perfect cube. Now moving on to ninth question. Ninth question is the cube of 1 minus 1 upon 7. तो सबसे पहले हम इस 1 minus 1 upon 7 को कन्वर्ट करेंगे सिंपलेस्ट फॉर्म में. We can take the LCM. LCM is 7. 7 1 is 7 minus 1. So it is 6 upon 7. And अब हम 6 upon 7 का क्यूब निकालेंगे. That means 6 का क्यूब डिवाइड बाय 7 का क्यूब. 6 cube is 216 and 7 cube is 343. It comes out to be positive. So answer is D part, that is 216 divided by 343. Okay, this one is clear. Now moving on to our 10th question. 10th question is how many cube numbers are there between the smallest 4-digit number and the greatest 4-digit number? So बच्चों smallest 4-digit number कौन सा होता है? Smallest 4-digit number is 1000. Now first of all create some space for it. So smallest 4-digit number is 1000 and greatest 4-digit number is 9999 9999. हमें फाइंड करना है इन दोनों नंबर्स के बीच में कितने क्यूब नंबर्स लाई करते हैं. तो बच्चों 1000, वी कैन सी दैट 10 क्यूब इज 1000, isn't it? तो जो भी नंबर होंगे वो 10 से बड़े होंगे. नाउ आफ्टरवर्ड्स 20 क्यूब इज 8000, दैट वी नो. 21 क्यूब 9261 and 22 cube is 10648, which is more than 9999, and 21 cube is 9261. That means ये हमारी रेंज आ गई. मतलब 1000 से नंबर ग्रेटर होना चाहिए या फिर बड़ा होना चाहिए. नाउ बच्चों यहाँ पे दिया हुआ है बिटवीन, तो बिटवीन वाले केस में जो 1000 है हम उसे काउंट नहीं करेंगे. ओके, सो वी विल नॉट टेक 10 क्यूब, वी विल स्टार्ट फ्रॉम 11 क्यूब. तो इसमें आएगा 11 क्यूब, 12 क्यूब, 13 क्यूब एंड सो ऑन टिल 21 क्यूब. बिकॉज हमें रेंज चाहिए उनका क्यूब 1000 से बड़ा होना चाहिए एंड 4 टाइम्स 9 से स्मॉलर होना चाहिए. सो वी विल गेट नंबर्स फ्रॉम 11 क्यूब टू 21 क्यूब.
and they comes out to be 11 such numbers. So answer should be C part, that is 11. Now moving on to subjective questions. Subjective questions, first one, observe the pattern below and write the next three terms in the pattern. So A part is 1, 8, 27. We can see clearly that we are seeing over here cube number. So it is a 1 cube, 2 cube, 3 cube. Now 4 cube is 64, 5 cube 125, 6 cube 216. Okay. Now B part 3375. So बच्चों केयरफुली ध्यान से देखो, अगर आपको क्यूब लर्न हो, it is a cube of 15, this one is cube of 14, this one is cube of 13. मतलब इसके बाद 12 का क्यूब, 11 का क्यूब एंड 10 का क्यूब आएगा. So 12 cube is 1728, then 11 cube 1331, and 10 cube 1000. Now C part, minus 10,000, which is a cube of 10, minus 729, which is a cube of 9, minus 512, which is a cube of 8. इसका मतलब इसके बाद अब आएगा cube of 7, 6 and 5. So cube of 7 is 343 with a negative symbol because सभी numbers में negative है. Afterwards cube of 6, 216, and then cube of 5 minus 125. Okay. Now moving on to question number 2. Question number 2 is find the cube root of 357911 by the method of estimation. तो बच्चों एस्टिमेशन मेथड से हम जब भी क्यूब रूट निकालेंगे तो आंसर आता है अप्रोक्सीमेट. आंसर कभी भी एक्यूरेट नहीं आता. एंड ये हम सिर्फ तभी सॉल्व करेंगे जब हमें क्वेश्चन में बोला गया होगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन द नंबर 357911. तो हम पहले बनाएंगे ट्रिपलेट्स फ्रॉम द राइट हैंड साइड. तो फर्स्ट ट्रिपलेट एंड जो रिमेनिंग पार्ट बचा सेकंड ट्रिपलेट, ये आ गया. अब 911 यहां से मिलती है हमें वन डिजिट. हमें चेक करना है सिर्फ लास्ट नंबर. लास्ट नंबर इज 1. ओके, लास्ट नंबर इज 1. 1 किसके क्यूब में आता है? 1 आता है सिर्फ 1 के क्यूब में. दैट मीन्स अवर वंस डिजिट इज 1. ना क्लियर है? हम ट्रिपलेट्स बनाएंगे राइट हैंड साइड से एंड चेक करेंगे कि इसकी वंस डिजिट क्या है. वंस डिजिट है 1 एंड 1 किसके क्यूब में आता है? 1 आता है 1 के क्यूब में. तो यहां से मिलेगी हमारे फाइनल आंसर की वंस डिजिट एंड दैट इज 1. आफ्टरवर्ड्स वी आर गोइंग फॉर टेंस डिजिट. अब 357 किस किसके क्यूब के बीच में लाई करता है? तो 357 लाइज बिटवीन 343 एंड 512. That is 7 cube and 8 cube. इसमें स्मॉलर नंबर है 7. So therefore tens digit is 7. We got the tens digit, we got the ones digit. So therefore we can write down the number is 71, or we can say that cube root of 357911 is equal to 71. ब्रैकेट में लिखना कंपलसरी है बाय एस्टिमेशन, बिकॉज ये आंसर एक्यूरेट नहीं है, ये सिर्फ एस्टिमेटेड आंसर है. ओके, सो आंसर इज 71. नाउ मूविंग ऑन टू थर्ड क्वेश्चन. थर्ड क्वेश्चन इज फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 101306 शुड बी मल्टीप्लाइड सो दैट द प्रोडक्ट इज अ परफेक्ट क्यूब. अब हमें फाइंड करना है कि हम इससे कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करें सो दैट वी आर गेटिंग अ परफेक्ट क्यूब. तो मल्टीप्लाई वाला पार्ट फाइंड करने के लिए हमें पहले निकालना पड़ेगा इसका प्राइम फैक्टराइजेशन. ओके, सो नाउ वी आर फाइंडिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 101306. वी विल डिवाइड बाय 2. वी विल गेट 50653. नाउ बच्चों एक्चुअली यहाँ पे आपको थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है चेक करने में, बिकॉज ये जो नंबर है 50653 वो 2 से डिविजिबल नहीं होगा, 3 से नहीं होगा, देन 5 से नहीं होगा, 7, 11, 13, 17, 19 इन सब से भी नहीं होगा. रीजन इज दिस नंबर इज एक्चुअली अ परफेक्ट क्यूब ऑफ 37. तो ये आपको प्रैक्टिस करके फिर कंफर्म होगा कि ये किसका क्यूब है. 1369 आएगा एंड दैट इज द स्क्वायर ऑफ 37. ओके, 1.
Therefore, we can write down that 101,306 is 2 multiplied by 37 multiply by 37 multiply by 37. Now, as per the question, हमें फाइंड करना है कि हम इसमें क्या मल्टीप्लाई करें. नाउ वी कैन सी कि 37 की ट्रिपलेट्स फॉर्म हो रहे हैं, बट 2 के ट्रिपलेट्स फॉर्म नहीं हो रहे. इसके ट्रिपलेट्स फॉर्म करने के लिए हमें इसको 2 टाइम्स 2 से मल्टीप्लाई करना होगा. So write down as 2 is left unpaired. So multiply 101,306 by 2 multiply by 2. That is 4. So question था find the smallest number by which this should be multiplied. So it should be multiplied by 4 and that is our answer. Because you can see अगर हम 101,306 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा 2 इंटू टू दैट इज 4 एंड उसके बाद ये पूरा पार्ट आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 37 मल्टीप्लाई बाय 37 मल्टीप्लाई बाय 37 एंड देन अगर हम फाइंड करते हैं इसका क्यूब रूट तो इसके क्यूब रूट में ट्रिपलेट्स फॉर्म हो रहे हैं. सो वी कैन से इट इज 2 मल्टीप्लाई बाय 37 एंड दैट कम्स आउट टू बी 74. तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा वो एक्चुअली क्यूब होगा 74 का. ओके, नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4. Question number 4 is the side of a cubical fish tank is 23 meter. How many kiloliters of water it can hold in to store? Okay. अब हमें फिश टैंक का शेप गिवन है, शेप इज क्यूबिकल एंड हमें उसकी साइड गिवन है. तो बच्चों अगर क्यूबिकल फिश टैंक है, इट इज अ फिश टैंक एंड दिस वन इज इन क्यूबिकल शेप एंड हमें इस क्यूबिकल फिश टैंक की साइड गिवन है. साइड इज गिवन टू अस एज 23 मीटर. हमें फाइंड करना है उसमें कितना वाटर आ सकता है, मतलब हमें फाइंड करनी है इसका वॉल्यूम. सो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन दैट साइड ऑफ क्यूबिकल फिश टैंक, साइड ऑफ क्यूबिकल फिश टैंक इज 23 मीटर. अब ये है क्यूबिकल एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है साइड क्यूब. We will learn in mensuration chapter that volume of cube is side cube. Side is 23, so volume होगा 23 का cube and 23 cube is 12167. So 12167. अब इसकी यूनिट यहाँ पे आएगी मीटर, सो ये आ जाएगा मीटर क्यूब. ओके, अब हमें गिवन है दैट 1 किलोलीटर इज इक्वल टू 1 मीटर क्यूब. दैट मीन्स अगर हम मीटर क्यूब को किलोलीटर में कन्वर्ट करेंगे 1 किलोलीटर इज इक्वल टू 1 मीटर क्यूब. दोनों की यूनिट कन्वर्ट हो सकती है इजिली, हमें किसी से मल्टीप्लाई करने की रिक्वायरमेंट नहीं है. सो इन प्लेस ऑफ मीटर क्यूब वी आर राइटिंग एज किलो लीटर. मीन्स एक फिश टैंक जिसकी साइड 23 मीटर है उसमें 12,167 किलो लीटर ऑफ वाटर आ सकता है. ओके, so that is our final answer. Now moving on to question number 5. Evaluate the following. Now बच्चों see it is 64 cube root plus 0.027 cube root plus 0.216 cube root. तो बच्चों ऐसे क्वेश्चंस ओरली भी हो जाते हैं, थोड़ा प्रैक्टिस चाहिए इसके लिए. वी कैन सी यहाँ पे क्यूब रूट. अब क्यूब रूट ऑफ 64, तो 64 किसका क्यूब होता है, इट इज 4 क्यूब. तो इस पूरे में से 4 बाहर आ सकता है प्लस 0.027. 27 क्यूब है 3 का. ओके, तो यहाँ पे आ गया 3 एंड डेसिमल के बाद है 3 डिजिट्स. अगर हम इसका क्यूब रूट निकालेंगे तो डेसिमल के बाद आएगी 1 डिजिट. बिकॉज अगर हम 0.3 का क्यूब करेंगे तो 3 का क्यूब 27, यहाँ पे 1 डिजिट, तो क्यूब में 3 डिजिट्स. इन द सेम मैनर इसका रिवर्स होगा क्यूब रूट में. अगर क्यूब रूट में 3 डेसिमल प्लेसेस हैं तो क्यूब में आएगी 1 डेसिमल प्लेस. ओके, तो ये आ गया 0.3 एंड देन 0.216. 0.216 इज द क्यूब ऑफ 6
डेसिमल के बाद 3 प्लेसेस हैं, दैट मीन्स क्यूब रूट से बाहर निकलने के बाद डेसिमल के बाद आएगी 1 प्लेस, तो 0.6. ओके, so it is 4 plus 0.3 plus 0.6, that comes out to be 4 plus 0.9, and that means 4.9. So 4.9 is our final answer. Now moving on to question number 6. क्वेश्चन नंबर 6 देखने में थोड़ा टफ लग रहा है बट एक्चुअल में नहीं है. इट इज 0.0000729. नाउ 729 is a square root of, it is a square of 27, बिकॉज यहाँ पे अंदर स्क्वायर रूट है, बाहर क्यूब रूट है. तो अगर हम अभी सिर्फ अंदर वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे तो 729 किसके स्क्वायर है? इट इज अ स्क्वायर ऑफ 27. अब चेक करते हैं हम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस. डेसिमल के बाद यहाँ पे है 1 2 3 4 5 6 प्लेसेस. अब हम निकाल रहे हैं इसका स्क्वायर रूट, तो 6 में से 3 प्लेसेस बाहर आ जाएंगी, दैट मीन्स ये बनेगा 0.027. इजंट इट? डेसिमल के बाद यहाँ पे 6 प्लेसेस हैं, स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएंगी 3 प्लेसेस, सो इट कम्स आउट टू बी 0.027. अब 27 इज द क्यूब ऑफ 3, so we can write down this one as 3. एंड डेसिमल के बाद यहाँ पे है 3 प्लेसेस, मतलब क्यूब रूट से बाहर निकलने के बाद इसमें आएगी सिर्फ 1 प्लेस आफ्टर डेसिमल, सो अवर आंसर इज 0.3. ओके, क्वेश्चन टफ लग रहा था ये वाला, बट एक्चुअल में ये क्वेश्चन इतना टफ नहीं था. नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 इज द डिफरेंस ऑफ टू परफेक्ट क्यूब इज 513. If the cube root of the smaller number is 6, then find the cube root of the larger number. तो इस क्वेश्चन में हमें गिवन है that the difference of two perfect cube is 513. तो हम दो परफेक्ट क्यूब एज्यूम कर सकते हैं. Let two cubes be A and B. तो हमें दोनों के बीच का डिफरेंस गिवन है 516. एंड जो स्मॉलर क्यूब है, इट इज एक्चुअली क्यूब, जो स्मॉलर क्यूब है उसका क्यूब रूट 6 है. ओके, तो नंबर क्या होना चाहिए? वो स्मॉलर क्यूब का क्यूब रूट 6 है, दैट मीन्स ए हमारा 6 है. तो ए क्यूब कितना होगा? ए क्यूब शुड बी 6 क्यूब, दैट इज 216. अगर हम ये एज्यूम कर रहे हैं दैट ए इज स्मॉलर एंड बी इज ग्रेटर, तो ए हमारा स्मॉलर नंबर है, तो ए क्यूब आना चाहिए 216. वी गॉट फर्स्ट क्यूब एंड वी हैव गिवन दैट सेकंड क्यूब का जो डिफरेंस फर्स्ट क्यूब से है वो है 513. सो देयरफॉर कैन वी से दैट बी क्यूब माइनस ए क्यूब इज इक्वल टू 513 एज पर दिस गिव्स कंडीशन दैट द डिफरेंस ऑफ टू क्यूब्स इज 513. सो बी क्यूब माइनस ए क्यूब इज 513. अब ए क्यूब हमें गिवन है 216, तो हम बी क्यूब इज इक्वल टू 513 प्लस 216, दैट कम्स आउट टू बी 729. इतना आ गया. अब हमें फाइंड करना है क्यूब रूट ऑफ द लार्जर नंबर, दैट मीन्स हमें बी क्यूब का क्यूब रूट फाइंड करना है. सो वी आर फाइंडिंग द क्यूब रूट ऑफ 729 एंड वी नो दैट इसका क्यूब रूट होता है 9. सो आंसर विल बी अवर 9. आई एम एक्सप्लेनिंग दिस क्वेश्चन वंस अगेन. हमें गिवन है टू नंबर्स ए एंड बी सच दैट दोनों का डिफरेंस हमें गिवन है 513. स्मॉलर नंबर का क्यूब रूट है 6, तो हम उसका क्यूब निकाल सकते हैं, दैट कम्स आउट टू बी 216. तो स्मॉलर नंबर हो गया 216, दोनों के क्यूब के बीच का डिफरेंस गिवन है 513. हम 513 में 216 ऐड करेंगे 729. अब हमें निकालना है ग्रेटर नंबर का क्यूब रूट, so it comes out to be 9. Now moving on to 8th question. 8th question, in 1 asterisk asterisk 1, asterisk stands for a particular number and is a perfect cube. What number does asterisk stand for? तो बच्चों अगर आपको क्यूब्स याद हैं, 10 का क्यूब होता है 1000, 11 का क्यूब होता है 1331 एंड 12 का क्यूब होता है 1728. ऐसे नंबर्स, ऐसे क्यूब जो 1000 से शुरू होते हैं, बिकॉज यहाँ पे 1000 के बाद का नंबर है
ऐसे क्यूब जो 1000 से शुरू होते हैं वो सिर्फ 3 क्यूब हैं, 10 cube, 11 cube and 12 cube. And in तीनों cube में we can see clearly only 11 cube is fulfilling this condition, जहाँ पे hundreds and tens place पे same digit आ रही है. So we can say asterisk के place पे आना चाहिए 3 because it is the cube of 11, that is 1331. Now moving on to ninth question. Ninth question, if q is equal to 99, then find the value of cube root of q into q square plus 3q plus 3 plus 1. तो बच्चों इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन ज्यादा करनी पड़ेगी. Now in this question we have given that q is 99 and हमें फाइंड करनी है वैल्यू ऑफ क्यूब रूट ऑफ q into q square plus 3q plus 3 plus 1. तो हम q के प्लेस पे सब में 99 की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे. 99 का स्क्वायर प्लस 3 into 99 plus 3 plus 1. So it is cube root of 99 ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा 99 का स्क्वायर 9801 99 मल्टीप्लाई बाय 3 297 प्लस 3 plus 1. Now we will do some addition part. Addition part करेंगे 9801 plus 297 plus 3. 297 plus 3 becomes 300. 300 plus 9801. That comes out to be 10101. बच्चों जितना कैलकुलेशन ओरली करोगे उतना टाइम सेव होगा एग्जाम में. ओके, सो ट्राई टू प्रैक्टिस डूइंग ओरल क्वेश्चंस, oral calculations. Now we are adding 1. Now 99 multiplied by 10101. So it comes out to be cube root of, इन दोनों का multiplication आएगा 6 times 9. So 1 2 3 4 5 6 plus 1. Afterwards it comes out to be cube root of 1 with 6 zeros. अब यहाँ पे हमारे पास है 1 with 6 zeros और we can say simply 10 lakh. अब इसमें से हम ट्रिपलेट्स में क्लियरली देख सकते हैं कि स्क्वायर रूट के बाहर 2 जीरो आने चाहिए. दैट मीन्स 100 शुड कम आउटसाइड द स्क्वायर रूट. अगर आपको प्रॉपरली लिखना है तो इस टाइप से लिख सकते हैं. इट इज 100 मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 100 एंड फ्रॉम दिस 100 विल कम आउटसाइड द क्यूब रूट. सो आंसर इज 100. नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10. Three numbers are in the ratio 1:2:3. The sum of their cubes is 0.098784. Find out the numbers. तो हमें 3 numbers का ratio given है. And whenever we have given the ratio, हमारा पहला statement आना चाहिए let the ratio constant be x. So we are assuming that the ratio constant to be x. Therefore, 3 numbers are, अब तीनों numbers क्या बन जाएंगे? जो भी हमें रेशो गिवन है हम उस रेशो के नंबर को x से मल्टीप्लाई कर देंगे. सो 1 इंटू एक्स एक्स, 2 इंटू एक्स 2x, 3 इंटू एक्स 3x. इतना क्लियर है. अब हमें गिवन है सम ऑफ देयर क्यूब, मतलब तीनों नंबर के क्यूब का सम. तो 2x होल क्यूब प्लस 3x होल क्यूब. ये हमें गिवन है 0.098784. यहां तक कोई डाउट? No. Okay, good. Now we are finding the numbers. So x cube plus 2x cube plus 3x cube is equal to 0.098784. अब हम इनको सिंप्लीफाई करेंगे. So x cube plus 2x whole cube, 2 का क्यूब 8 and x cube, 3 का क्यूब 27 and x cube, that is 0.098784. Now x cube plus 8x cube plus 27 x cube. अगर हम इनका एडिशन करेंगे 1 plus 8 9 plus 27 36. So 36 x cube is 0.098784. So x cube we are getting as 0.098784
डिवाइड बाई 36। अब बच्चों में इसका फाइंड करना है क्यूब रूट। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं देयर आर 1 2 3 4 5 6। अगर डेसिमल में कैलकुलेशन करने में प्रॉब्लम है, सो व्हाट वी कैन डू इज हम इस डेसिमल वाले पार्ट को नीचे लिख के आ सकते हैं। हमने डेसिमल रिमूव किया, देयर आर 6 डिजिट्स आफ्टर डेसिमल, तो नीचे आ जाएंगे 6 टाइम्स 0, isn't it? 1 2 3 4 5 6 मल्टीप्लाई बाय 36। अब हम इसमें थोड़ा कैंसिलेशन कर सकते हैं, isn't it? बिकॉज 36 यहाँ पे है एंड 9 8 7 8 4, तो नंबर्स आपस में कैंसिल हो जाएंगे एंड कैंसिलेशन बढ़ने करने के बाद हमें मिलेगा 2744। सो बेसिकली वी आर हैविंग 2744 डिवाइड बाय 10 लाख। अब हमें निकालना है इसका क्यूब रूट। सो x विल बी क्यूब रूट ऑफ 2744 डिवाइड बाय 10 लाख। अब ऊपर है 2744, 2744 इज द क्यूब ऑफ 14, और यू कैन डू द प्राइम फैक्टराइजेशन। अगर हम करेंगे इसका प्राइम फैक्टराइजेशन तो 2744 में आएगा 2 विल कम 3 टाइम्स एंड 7 विल कम 3 टाइम्स, एंड नीचे वी कैन सी देयर आर 6 zeros, सो 100 मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 100। ऊपर में से 2 एंड सॉरी यहाँ पे 7 आएगा, ऊपर में से 2 एंड 7 बाहर आएगा एंड नीचे आएगा 100 आउट ऑफ क्यूब रूट, सो इट इज 14 अपॉन 100, और वी कैन से 0.14। तो 0.14 आ गई एक्स की वैल्यू। हमें फाइंड करने 3 नंबर्स, सो देयरफॉर 3 नंबर्स आर, अब फर्स्ट नंबर था x, दैट मीन्स 0.14। सेकेंड नंबर था 2x, 2x का मतलब 2 इंटू 0.14, दैट कम्स आउट टू बी 0.28। एंड थर्ड नंबर था 3x, 3x मीन्स 3 मल्टीप्लाई बाय 0.14, then comes out to be 0.42. So first number 0.14, second number 0.28, and third number is 0.42. Okay, I suppose this question is clear. ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बिकॉज ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं। नाउ मूविंग ऑन टू 11th क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन इज आकाश टोल्ड हिज फ्रेंड्स if we multiply the number 4394 by 4 we will get the cube for the number 26. Is his statement correct? Justify. अब बच्चों उसके लिए हमें निकालना पड़ेगा पहले 4394 का प्राइम फैक्टराइजेशन। सो 4394 अगर हम निकालते हैं इसका प्राइम फैक्टराइजेशन वी विल डिवाइड बाय 2, यहाँ पे आएगा 2197। 2197 इज एक्चुअली क्यूब ऑफ 13, सो 13 169, अगेन 13 13 and then we are getting 1. So 4394 is equal to 2 multiply by 13 multiply by 13 multiply by 13. We can see 13 का यहाँ पे ट्रिपलेट फॉर्म हो रहा है बट 2 का ट्रिपलेट फॉर्म नहीं हो रहा, तो 2 का ट्रिपलेट फॉर्म करने के लिए वी शुड मल्टीप्लाई दिस नंबर बाय 2 टाइम्स मोर 2, सो मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 दैट इज 4। आकाश भी बोल रहा था that we have to multiply 4394 by 4. Okay, so उसका statement correct है, yes, and it is a cube of 26, yes, because 4394 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे दैट मीन्स हमने 2 टाइम्स 2 मल्टीप्लाई किया पहले वाले फैक्टर में, दैट इज 2 मल्टीप्लाई बाय 13 मल्टीप्लाई बाय 13 मल्टीप्लाई बाय 13, यहां से 2 एंड यहां से 13, so 13 to the 26. So this one is correct. Okay, अगर हम दोनों का निकालेंगे क्यूब रूट, so it will be 2 multiplied by 13 and that comes out to be 26. Now moving on to 12th question. 12th question is prove that if p is tripled then its cube is 27 times the cube of the given number. हम यहाँ पे p को कर रहे हैं 3 times, so p is getting tripled. Now p is tripled, that means it is becoming as 3p, isn't it? Then its cube is 27 times the cube of the given number. अब as per the condition
what we can do is we can frame one equation that अगर हम p को ट्रिपल कर रहे हैं मीन्स 3 times p, तो उसका जो क्यूब होगा then its cube will be 27 times the cube of the given number. अच्छा, पहले हम फाइंड करते हैं 3p क्यूब, तो 3 का क्यूब 27 and then p cube. So it is actually 27 multiplied by p cube, isn't it? Yes or no? So it is 27 times of the cube of the given number. So therefore 3 times p cube of 3 times p is 27 times of p cube. Okay, that we have proved. हमने p को ट्रिपल किया, उसका हमने क्यूब फाइंड किया, उसका क्यूब आया 27 and p cube which is 27 times of the p cube which is our original number or given number. Okay, now moving on to question number 13. Question number 13 is a student gets minus 31 as a solution of this one answer. Is he correct? तो बच्चों यहाँ पे उसने लिया हुआ है हमारे पास क्यूब रूट ऑफ माइनस 31 क्यूब. अगर हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे क्यूब रूट के अंदर -31 क्यूब, सो वी कैन राइट डाउन एज -1 क्यूब एंड देन 31 क्यूब, बिकॉज हम -31 को ब्रेक कर सकते हैं -1 इंटू 31, तो -1 का क्यूब एंड 31 का क्यूब, एंड -1 का क्यूब हमेशा होता है नेगेटिव, तो रूट के अंदर आ जाएगा पॉजिटिव पार्ट, इजंट इट, जिसका आंसर होना चाहिए 31, बट यहां पे दिया हुआ है -31, which is wrong answer. So is he correct? Is the answer correct? No, the answer is not correct, because the answer should be 31, not -31. Okay, now moving on to question number 14. Question number 14 is choose any 10 whole numbers, find their cube and write the numbers and their cube in a table. Study the digits in the ones place for all the numbers and their cubes. What do you infer from your observation? Make a note of all of it and infer a result from it. So as per the question, सबसे पहले हमें क्यूब लिखने हैं किसी भी 10 होल नंबर से. तो let's start from 1 only. 1 cube is 1, 2 cube is 8, 3 cube 27, 4 cube 64, 5 cube 125, 6 cube 216, 7 cube 729 343, 8 cube 512, 9 cube 729 and 10 cube is 1000. हमने सबके क्यूब लिख लिए. अब हम चेक करते हैं कि 1 के क्यूब में लास्ट प्लेस पे क्या आ रहा है 1, तो 1 के क्यूब में क्या आया लास्ट प्लेस में 1, 2 के क्यूब में लास्ट प्लेस पे आया 8, 3 के क्यूब में लास्ट प्लेस पे आया 7, 4 के क्यूब में वंस प्लेस पे आया 4, 5 के क्यूब में वंस प्लेस पे आया 5, 6 के क्यूब में वंस प्लेस पे 6, 7 के क्यूब में वंस प्लेस पे 3, 8 के क्यूब में वंस प्लेस पे 2, 9 के क्यूब में वंस प्लेस पे 9 एंड 0 के क्यूब में वंस प्लेस पे आ गया 0. अब हमें चेक करना है किस किस में नंबर सेम रहा. सो 1, 4, 5, 6, 9 एंड 0. तो अगर हम ऐसे नंबर्स का क्यूब करते हैं तो उनके क्यूब के लास्ट में भी सेम आएगा. तो ऑब्जर्वेशन हम लोग क्या लिख सकते हैं, ऑब्जर्वेशंस. तो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन दैट क्यूब ऑफ द नंबर्स whose ones digit is 1, 4, 5, 6, 9 and 10, they will ends always with the same digit. मतलब उनके वंस प्लेस पे भी सेम डिजिट ही आएगी. 1, 4, 5, 6, 9, 10. अगर हम क्यूब करेंगे 4 का, लेट से हमने कोई नंबर लिया, लेट अस एज्यूम वी आर हैविंग अ नंबर 24, तो 24 का क्यूब करने में भी जो लास्ट में
वंस प्लेस पे नंबर आएगा वो क्या आना चाहिए, 4 ही आना चाहिए। ओके, नाउ सेकंड ऑब्जर्वेशन, 2 का क्यूब एंड होगा 8 से, सो क्यूब, यहाँ पे ऑफ भी आएगा, क्यूब ऑफ द नंबर्स whose ones digit is 2 ends with 8 and इसका होगा वाइस वर्सा, एंड 8 ends with 2। मतलब 2 अगर है वंस प्लेस पे वो एंड होगा 8 से, एंड अगर 8 है वंस प्लेस पे वो एंड होगा 2 से। इन द सेम मैनर क्यूब ऑफ द नंबर्स whose ones digit is 7 और इज 3, वो एंड होगा 7 पे, एंड 7 एंड होगा 3 पे। मतलब 3 और 7 इन दोनों में आपस में इंटरचेंज होगा, एंड 2 एंड 8 इन दोनों पे आपस में इंटरचेंज होगा। ओके, आई सपोज दिस क्वेश्चन इज क्लियर। हमें सिंपली इसमें ऑब्जर्वेशन फाइंड करनी थी कि किसके क्यूब करने पे वो नंबर सेम रहता है, किसके क्यूब करने पे वो डिजिट्स आपस में इंटरचेंज हो जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 15, there was an argument between two friends, Lena and Lazy. Lena said 72 is a perfect cube, whereas Lazy did not agree with that. Who is correct and why? So what we can do is we can find out the prime factorization of 72. So 2, 36 divided by 2 again, 18, 2, 9, 3, and we are getting 3. So 72 prime factorization is 2 multiplied by 2 multiplied by 2 multiplied by 3 multiplied by 3. So we can see that triplets of 2 are there, but 3 का triplet यहाँ पे नहीं है. So 72 is not a perfect cube. So who is correct? Lena said it is a perfect cube, but Lazy did not. So Lazy is correct. This much is clear. And what changes can be made to 72 to make it a perfect cube? So we can see over here, यहाँ पे 3 के triplets नहीं है, एंड 72 को परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए हमें 3 के ट्रिपलेट्स चाहिए, सो वी रिक्वायर वन मोर 3 ओवर हियर। सो व्हाट वी कैन डू इज वी कैन मल्टीप्लाई 72 by 3 to make it a perfect cube. Okay, this much is clear. Now moving on to next question, question number 16. Rakhi has to make two cubic boxes whose measurements are 40, 27, 25 and 45, 27 and 21. Ram claims that one of these two cubes has a volume equal to a perfect cube. Okay, मतलब ये जो दो बॉक्सेस हमें गिवन है, इन दोनों में से किसी एक बॉक्स का वॉल्यूम परफेक्ट क्यूब के इक्वल होना चाहिए। उसका मतलब ये हुआ कि सबके प्राइम फैक्टराइजेशन में हमें ट्रिपलेट्स मिलने चाहिए। सो लेट्स सी द फर्स्ट वन, 40 मल्टीप्लाई बाय 27 मल्टीप्लाई बाय 25। अगर हम इसका करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, तो 40 का फैक्टराइजेशन होगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5। 27 का प्राइम फैक्टराइजेशन 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, एंड 25 का प्राइम फैक्टराइजेशन 5 मल्टीप्लाई बाय 5। Therefore we can write down that 40 multiplied by 27 multiplied by 25, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन होगा 2 will come 3 times, afterwards 5, then 3 will come 3 times, and then 2 times 5 will come. So बच्चों यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं 2 का ट्रिपलेट कंप्लीट है, 3 का ट्रिपलेट कंप्लीट है, एंड 5 का भी ट्रिपलेट कंप्लीट है। So therefore 40 multiplied by 27 multiplied by 25 is a perfect cube, isn't it? Now moving on to second part. अब second part में हमें given है 45 multiplied by 27 multiplied by 21. 45 के प्राइम फैक्टर्स होंगे 3 multiplied by 3 multiplied by 5. 27 के प्राइम फैक्टर्स 3 multiplied by 3 multiplied by 3, एंड 21 के प्राइम फैक्टर्स 3 multiplied by 7. अगर हम यहाँ पे ट्रिपलेट फॉर्मेशन करेंगे, 3 का ट्रिपलेट बन रहा है
सेकंड वाले 3 में भी ट्रिपलेट बन रहा है, बट 7 और 5 दे आर अनपेयर्ड. सो देयरफॉर 40 multiplied by 27 multiplied by 21 is not a perfect cube. And the reason is यहाँ पे 5 and 7 they are left out. इनका triplet formation नहीं हो रही है, so it is not a perfect cube. Now moving on to 17th question. 17th question is, in a quiz competition, a true or false question was asked. The cube root of a negative number is always negative. Your answer is true, but your friend answers false. Show that your answer is correct with the help of any two examples. Okay, so we are taking example number 1. We have to prove that the cube root of a negative number is always negative. Let's suppose we are taking the cube root of 8. So we can do the formation of triplet like -2 multiplied by -2 multiplied by -2. -2 into -2 into -2. It will become -8. So we can say out of the cube root, -2 should come outside. Second example, that was the first one. Now second, let's take an easy one, -1. What is the cube root of -1? It comes -1 only. So it is actually -1 into -1 into -1. We are getting -1 out of the cube root. So we have proved that the cube root of a negative number is always negative. Now moving on to 18th question. 18th question is, create a number pattern using the cubes of number. So first of all, let's clear the screen. We have to create a number pattern using the cubes of the number. So बच्चों, we know that 1 cube होता है 1. Afterwards 2 cube. 2 cube is actually 8 and हम 8 को लिख सकते हैं 3 plus 5. Afterwards 3 cube is actually 27. 27 को हम लोग ब्रेक करके लिख सकते हैं 7 plus 9 plus 11. That comes out to be 27. 4 cube is 64. And 64 we can write down as 13 plus 15 plus 17 plus 19. तो यहाँ पे बच्चों कुछ पैटर्न दिखा. पैटर्न इज, हमने 1 में स्टार्टिंग करी 1 से, 2 में स्टार्टिंग करी 3 and 5 से, 3 क्यूब में 7 and 11. मीन्स अब सीक्वेंशियली ऑड नंबर्स को लेते हुए चल रहे हैं. 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19. इन द सेम मैनर 5 क्यूब में आएगा 21 23 25 27 and 29 because we want 5 odd numbers 1 2 3 4 and 5. इसका सम भी 125 ही आएगा. So that is a pattern in the cubes of the number. Now moving on to 19th question. Identify the odd one among the following number. Now first one is 2197. 2197 is the cube of 13. 9261, it is a cube of 21. 4913 is a cube of 17. 12167 is a cube of 23. And 6859 is the cube of 90. तो हमें फाइंड करना है कौन सा इसमें से ऑड वन आउट है, मतलब इसमें से कौन सा बाकी सबके सिमिलर नहीं है. तो बच्चों वी कैन सी ओवर हियर 13 17 23 and 19. 13 17 23 and 19 are prime numbers, but 21 is a composite number. It is not a prime number. इसके फैक्टर्स होते हैं 3 and 7 also. So it is a composite number. Therefore 21 is odd one out. And 21 का क्यू था 9261. So 9261 is odd one out. Now moving on to question number 20. Question number 20 is, create a perfect cube using the digits 2 3 4 5 6 7 8 and 9 and the information given below. So बच्चों, this question is like a puzzle. हमें इस क्वेश्चन में कंडीशंस को रीड करते हुए एक क्यूब बनाना है, परफेक्ट क्यूब, with the combination of the numbers 2 3 4 5 6 7 8 and 9. That means that number should, first clue is that number should lie between
20,000 and 50,000. That means that should be a 5-digit number, isn't it? 1, 2, 3, 4, 5. अब बच्चों इस 5-digit नंबर में ये नंबर लाई कर रहा है 20,000 50,000 के बीच में, तो इसका मतलब फर्स्ट बॉक्स में 2, 3 या 4 में से कोई एक नंबर आना चाहिए, isn't it? बिकॉज 50,000 किसी का भी क्यूब नहीं है, तो इससे स्मॉलर नंबर ही आएगा। तो फर्स्ट बॉक्स में 2, 3 या 4 आ सकता है। अब अगर हम इसे चेक करें कि 20,000 किसके क्यूब से बड़ा होता है, सो 27 का क्यूब होता है 19683। सो दिस मच इज क्लियर कि यहां पे जो भी नंबर आएगा वो या तो क्यूब होगा 28 का या फिर 29 का एंड सो ऑन। अब हम चेक करते हैं कि 50,000 किसके क्यूब से ग्रेटर है या किसके क्यूब से स्मॉलर है। सो बच्चों 37 का क्यूब होता है 50653। सो दिस मच इज क्लियर कि जो भी नंबर आएगा वो क्यूब होगा 28 से लेके 36 के बीच में, इजंट इट? तो इट कैन बी 30 क्यूब, इट कैन बी 31 क्यूब, इट कैन बी 32 क्यूब, 33, 34, 35 and 36, isn't it? Okay, just a moment. So 35 क्यूब, 36 क्यूब एंड 37 का क्यूब हमने लिखा था 50653। अब देखते हैं वो किसके क्यूब के इक्वल होगा बाय द गिवन कंडीशंस। सो दिस मच इज क्लियर कि 27 तो नहीं होगा, एज वेल एज 37 भी नहीं होगा, बिकॉज वो इन दोनों के बीच में लाई करना चाहिए। नाउ सेकंड कंडीशन इज डिजिट एंड द टेंस प्लेस एंड 10,000 प्लेस आर सेम। मतलब टेंस प्लेस मींस यहाँ पे जो भी नंबर आएगा x वो सेम नंबर आएगा 10,000 प्लेस पे। दिस इज वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स एंड 10,000। तो यहाँ भी वो सेम नंबर आना चाहिए, मींस यहाँ भी 2, 3 या 4 में से ही कोई एक डिजिट आएगी। तो ये क्लू हमने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट इज द डिजिट इन द हंड्रेड्स प्लेस इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अब बच्चों इसमें से चेक करो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इसमें से सिर्फ दो नंबर ऐसे हैं जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, 4 and 9, इजंट इट? तो हंड्रेड्स प्लेस पे मींस इस पॉइंट पे या तो 4 आएगा या फिर 9 आएगा, उसके अलावा कोई नंबर नहीं आएगा, बिकॉज वी वांट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर एट हंड्रेड्स पोजीशन। Now the digit in the ones place is 2 more than the digit in the thousands place. Thousands place पे जो भी नंबर है मींस इस पॉइंट पे, वंस प्लेस पे इससे 2 ज्यादा होना चाहिए, तो मिनिमम वैल्यू इस पे आ सकती है 2, isn't it? दैट मींस इस पॉइंट पे 2 and 3 तो नहीं आने वाले, तो इस पॉइंट पे क्या आ सकते हैं 4, 5, 6, 7, 8, 9, बिकॉज हमें 2 में 2 ऐड करना पड़ेगा तो बनेगा 4। अगर हम 3 लेंगे, अगर सपोज हमने यहाँ पे 3 लिया तो यहाँ पे आना चाहिए 1 एंड 1 हमें गिवन नहीं है। ओके, सो ये हमारे पास कैलकुलेशन हो गई कि इस कॉम्बिनेशन में से नंबर हमारे पास आना चाहिए। नाउ लेट्स सी कि 28 का क्यूब कैसे फुलफिल करेगा। फुलफिल नहीं करेगा, बिकॉज 28 के क्यूब में अगर हम 8 का क्यूब करेंगे लास्ट में आता है 2, एंड हमें यहाँ पे लास्ट में मींस 1 प्लेस पे 2 नहीं चाहिए, तो ये नंबर भी कैंसिल हो गया। एज वेल एज 0, 0 के क्यूब में लास्ट में आता है 0, हमें 0 भी नहीं चाहिए, तो ये भी कैंसिल हो गया। 1 के क्यूब में लास्ट में आता है 1, दैट मीन्स 31 इज ऑल्सो कैंसिल आउट। अब बचे हमारे पास 29, 32, 33, 34, 35, 36, इसमें से कोई एक नंबर वो हो सकता है। ओके, सो नाउ लेट्स चेक इट आउट कि कौन सा नंबर वो वाला होना चाहिए। 29 का क्यूब होता है बच्चों 24389। क्या ये कंडीशन फुलफिल कर रहा है? 10,000 प्लेस पे एंड 10th प्लेस पे नंबर सेम होना चाहिए, मींस 2 and 8 सेम नहीं है, तो 29 नहीं होगा।
32 का क्यूब होता है 32768। क्या यहाँ पे कंडीशन फुलफिल हो रही है? मीन्स 3 and 6 अलग अलग है, ये भी नहीं होगा। 33 का क्यूब होता है 35937। यहाँ पे वंस प्लेस पे टेंस प्लेस पे कंडीशन करेक्ट है, मैच हो रही है। 1000 प्लेस पे जो नंबर है वो वंस प्लेस से 2 कम है। यस, 5 + 2 7। एंड यहाँ पे नंबर है 9 विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। सो ये हमारा पॉसिबल आंसर हो सकता है। 34 क्यूब इज 39304। यहाँ भी 10,000 प्लेस पे एंड टेंस प्लेस पे मैच नहीं हो रहा, तो 34 क्यूब भी नहीं होगा। 35 क्यूब इज 42875। यहाँ भी 4 and 7 ये भी मैच नहीं हो रहा। 36 क्यूब इज 46656। यहाँ पे 4 and 5 ये भी मैच नहीं हो रहा। दैट मीन्स वी आर लेफ्ट विद ओनली वन आंसर एंड दैट आंसर शुड बी 35937। So this one is a perfect cube, which is a cube of 33 and which is satisfying all the given four conditions. So answer is 35937. Now moving on to our last question, question number 21. You are given a box containing the three-digit numbers. Take the cube of each digit and sum them up. If the sum is the same as the number you pick, place it in a separate box. Otherwise, continue with the addition process. Sum may take a very long process. Stop when you get into a loop. अब बच्चों इस क्वेश्चन को फिर से ध्यान से पढ़ो, समझो कि हमें क्या कंडीशन गिवन है। हमें गिवन एक 3-digit नंबर, हमें हर डिजिट का इंडिविजुअल क्यूब लेना है एंड उनको ऐड करना है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ए पार्ट में नंबर गिवन है हमें 352, तो हम 3 का क्यूब करेंगे, 5 का क्यूब करेंगे एंड 2 का क्यूब करेंगे। 3 क्यूब इज 27, 5 क्यूब इज 125 एंड 2 क्यूब इज 8। हम इन तीनों को ऐड करेंगे। 125 + 27 + 8 इट कम्स आउट टू बी 160। हमें सेम आंसर नहीं मिला, सो हम ये प्रोसेस फिर से कंटिन्यू करेंगे। लाइक 1 का क्यूब 1, 6 का क्यूब 216 एंड 0 का क्यूब 0। हम इसको फिर से ऐड करेंगे तीनों को। वी आर गेटिंग 217। हमें अभी भी आंसर नहीं मिला, तो हम इसे फिर से कंटिन्यू करेंगे। 2 क्यूब 8, 1 क्यूब 1 एंड 7 क्यूब इज 343। अब हम इन तीनों को फिर से ऐड करेंगे। सो 8 + 1 9, 9 + 343 दैट कम्स आउट टू बी 352 विच वॉज अवर ओरिजिनल आंसर। तो इस टाइप से हमें इंडिविजुअल डिजिट्स के क्यूब को ऐड करते हुए चलना है बाय द टाइम वी आर गेटिंग द ओरिजिनल आंसर। सो अवर ए पार्ट इज कंप्लीट। नाउ बी पार्ट इज फाइंड 4 unusual 3-digit numbers such that you will get the number itself by doing the same process. Okay. Now we want 4 more 3-digit numbers. So B part is, first of all, let's take the example of 153. So first we are taking as 153. 1 cube 1, 5 cube 125 and 3 cube 27। अगर हम तीनों को ऐड करेंगे 1 + 125 + 27, we will get the answer as 153, which is same as the number we have taken. Okay, so we got the first one. Second one is 371। 3 का क्यूब 27, 7 का क्यूब 343 एंड 1 का क्यूब 1। इन तीनों को ऐड करेंगे हम 27 + 343 + 1। आंसर विल कम्स आउट टू बी 371 ओनली। तो हमें फिर से एक और नंबर मिल गया। वी वांट 2 मोर नंबर्स। तो बच्चों इसी टाइप से मैं आपको नंबर्स दे रहा हूं, इन दोनों नंबर्स को आपको इसी सेम टाइप से सेम पैटर्न पे चेक करना है। जैसे 407, अगर हम इसके डिजिट्स का क्यूब करेंगे आंसर विल कम सेम ओनली 407 एंड लास्ट वन विल बी 370। अगर हम 370 का ऐड करेंगे, लाइक 3 क्यूब इज 27, 7 क्यूब 343, 343 + 27 कम्स आउट टू बी 370। तो ये भी हमारा सेम आएगा। ओके,
So here our chapter review of chapter number 3 is complete. I suppose सबको ये अच्छे से समझ में आया होगा. In case अगर किसी और क्वेश्चन में डाउट है, you can ask me in the comment box. Okay? Thank you.